बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबॉलिक रोल ऑफ टीसी साइकिल। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं इस पेज पे, फिर हम इसे आगे पढ़ेंगे कि एम्फीबॉलिक रोल से क्या मतलब है। हमारे पास एम्फीबॉलिक मतलब जिस तरह हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं, एम्फी मीन्स टू एंड बॉलिक मीन्स कि दो टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हमारे पास टेक प्लेस कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा रिएक्शन इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो एट अ टाइम टेक प्लेस कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास, अगर हम इसको इसी पेज पे नीट करके लिख लेते हैं कि हमारे पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये साथ साथ हमारे पास टीसी साइकिल में हो रहे होते हैं। अब इससे क्या मुराद है? मैंने ना यहाँ पे टीसी साइकिल को एक लाइन में ड्रॉ इस वजह से किया क्योंकि जब हम इस तरह सर्कल में ड्रॉ करते हैं ना तो हमें लगता है कि ये एक क्लोज्ड पाथ है, यानी हमारे पास एस्टाइल को और ऑक्सिलरी स्टेट मिले तो एंड पे ये बस ऑक्सिलरी स्टेट बन के ही ख़त्म होगा, वरना ये गोल सर्कल फॉर्म में चलता रहेगा। बट ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास बेसिकली एक ओपन पाथवे है। क्या मतलब कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास सिट्रेट है तो मैं सिट्रेट अगर डालूंगा तो यहाँ से पाथवे आगे शुरू हो जाएगा। अगर मेरे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट है मैं वो डालूंगा तो यहाँ से आगे पाथवे शुरू हो जाएगा। इसी कोई लिमिट नहीं है कि यार ये एस्टाइल को और ऑक्सिलरी स्टेट मिलेंगे तो सिट्रेट बनेगा, तो इसी से ही शुरू होना है। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी तरह इसके अंदर कभी भी एंटर हो सकता है एंड सिमिलरली कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरह इसके अंदर बाहर निकल सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सक्सिनाइल को ए चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को और बनाने के लिए, किसी और सिंथेसिस के लिए, तो मैं इसे बाहर निकालूंगा। फॉर एग्जांपल सिट्रेट जो है वो हमारे पास हमें पता है यूज़ होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाता है और फिर हमारे एस्टाइल को रिलीज़ करके बाकी प्रोसेस करवाते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करें। लेकिन ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यूटिलाइज हो सकता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। तो इस तरह ये हमारे पास प्रोसेस जो है ना ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसमें किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट एंटर भी हो सकते हैं और लीव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टीसी साइकिल इस वजह से हमें कहते हैं ये ओपन पाथवे है। ठीक हो गया? ये क्लोज नहीं है जिस तरह हम सर्कुलर में शो करते हैं। और यही ओपन पाथवे जो है ना इसके एम्फीबॉलिक नेचर की वजह होता है। अब हम इसके ना कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को समझते हैं। इसके पहले हम लेक्चर में डेफिनेशन कर लेते हैं कि क्या होता है एम्फीबॉलिक। ये हमारे पास होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब इसका क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसकी मेटाबॉलिज्म के बाद यानी उसकी कैटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट रिलीज होता है जो कि हमारे पास टीसीएस साइकिल के पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई अमीनो एसिड ब्रेकडाउन किया, अभी हम ये इसमें भी पढ़ेंगे, ये ग्लूकोनेजेंसिस में इसका ये आएगा, इसकी नेचर कि हमारे पास अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से ना हमारे पास अल्फा कीटो एसिड्स बनते हैं। ठीक हो गया? और अल्फा कीटो एसिड जो है ना ये दो टाइप्स के फिर होते हैं हमारे पास। एक के कन्वर्ट हो सकते हैं, ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है हमारे पास टीसी साइकिल के, तो ये फिर आगे टीसी साइकिल रन करते हैं इससे आगे, यानी पीछे वाले को इग्नोर करके आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास कैटाबॉलिज्म के ज़रिए से कैटाबॉलिज्म का लिंक होता है हमारे पास इसके साथ, टीसी साइकिल के साथ। अब एनाबॉलिज्म के क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, यानी सिट्रेट हमारे पास बना, स्टाइल को मिलकर सिट्रेट बना भी टीसी साइकिल का पार्ट, लेकिन ये टीसी साइकिल से बाहर निकल के इसने बना दिया फैटी एसिड सिंथेसिस में इसने अपना रोल प्ले कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया इसका वो रोल, एनाबॉलिक रोल ऑफ टीसी साइकिल। तो इस तरह हमारे पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कभी भी हमारे पास हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास एम्फीबॉलिक रिएक्शन है, इसका पार्ट है। अगर मतलब कुछ पूछे मतलब ऐसे क्यों में आ जाए तो और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शन की, तो वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये हमारे पास दो और एग्जांपल्स हैं उसकी हमारे पास टीसी साइकिल वो एम्फीबॉलिक पाथवे की। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिट्रेट से हमारे पास जिसने बताया फैटी एसिड सिंथेसिस हो सकती है, स्टीरोल्स बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोलेस्टेरॉल। ठीक हो गया? ये हमारे पास जो दो हैं उसकी सिंथेसिस है। इसके अलावा हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है ना ये हमारे पास इन्वॉल्व हो सकता है इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक हो गया?
और ये हमारे पास जो है ना ये बनता भी हमारे पास किससे है, अमाइनो एसिड से। कैसे, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन। यहाँ पे ना इन्होंने वो लिखा हुआ है, बुक के अंदर लिखा हुआ है ग्लूटामेट इसकी एग्जांपल है, ग्लूटामेट, हाँ जी ग्लूटामेट इसकी एग्जांपल है। और ये हमारे पास जो है ना ग्लूटामेट, ये हमारे पास सिंथेसिस में भी काम कर सकता है और उसमें भी, मतलब अगर ये अल्फा ग्लूटामेट से ग्लूटामेट भी बन सकता है और उसके बाद फिर ग्लूटामेट से बाकी अमाइनो एसिड बनते हैं। लेकिन ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूटामेट बने, यहाँ पे मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो है ना वो हमारे पास बन सकते हैं और अल्फा ग्लूटामेट जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज हो सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ना सक्सिनाइल को जो है ये हमारे पास कैसे बनता है, ये हमारे पास बनता है मेटाबॉलिज्म ऑफ और चेन फैटी एसिड, और चेन फैटी एसिड की हमारे पास मेटाबॉलिज्म से बनता है। एग्जांपल इसमें इसकी क्या आएगी, प्रोपायोनाइल को ए, यानी प्रोपायोनाइल को ए जो है ना जब ये हमारे पास इसके हमारे पास ब्रेकडाउन होता है तो ये हमारे पास जो है सक्सिनाइल को ए बना सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड हैं जो कि हमारे पास बनाते हैं, उनको याद करने का मैंने मतलब ऐसे याद किया है, ये हमारे पास होते हैं MVI, यानी एम से मैंने लिखा है मदर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब इसका, मेथियोनिन METH, मेथियोनिन, वेलिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक हो गया। ये हमारे पास हैं जो कि सक्सिनाइल को ए से हमारे पास बनते हैं। और सक्सिनाइल को ए हमारे पास नहीं, ये वो चीज़ें सॉरी जो कि सक्सिनाइल को ए बनाती हैं, यानी इससे सक्सिनाइल को ए बनता है, ये हमारे पास सक्सिनाइल को ए बनाते हैं। और अब सक्सिनाइल को ए जो है ना ये क्या चीज़ बनाती है, ये हमारे पास बनाते हैं पोरफायरियाज, यानी हीम सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ पायरोवेट में। अब पायरोवेट सिंथेसिस से क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे शुरू करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो पाथवे है वो हमारे पास फिर शुरू हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि सक्सिनाइल को ये जो है ये हमारे पास बनता किससे है, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म ऑफ और चेन फैटी एसिड से, और साथ हमारे पास MIV से। कौन कौन सा अमाइनो एसिड, मेथियोनिन, वेलिन एंड आइसोल्यूसिन। और इससे क्या चीज़ें बनती हैं, इससे बनती है हमारे पास पोरफायरिन्स, यानी हीम सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, और साथ हमारे पास पायरोवेट और यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हमारे पास सक्सिनाइल का इन्वॉल्व हो सकता है। फिर हमारे पास आता है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो है ना ये हमारे पास किससे बनता है, वो हमारे पास यूरिया साइकिल एक, तो इससे बनता है। फिर हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस के दौरान ये बनता है। फिर हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड होते हैं उनसे बनता है, और उनको याद करने का क्या निमोनिक है, वो हमारे पास है टैप, TAP, T से टायरोसिन, A से एस्पार्टेट, और P से हमारे पास आता है फिनाइल एलानिन। ठीक हो गया। तो हमारे पास इन तीन से हमारे पास फ्यूमरेट बनता है, ये इसका हमारे पास इसका निमोनिक है टैप। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सैलो एस्टेट पे आते हैं। ऑक्सैलो एस्टेट जो है ना ये हमारे पास बनाता भी एस्पार्टेट है और ये हमारे पास बनता भी एस्पार्टेट से है। जिस तरह हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये हमारे पास इसमें इसी एग्जांपल में था कि बनता भी ग्लूटामेट से है और बनता भी ग्लूटामेट से और बनाता भी ग्लूटामेट है, फिर ग्लूटामेट से आगे बनते हैं। और इस तरह एस्पार्टेट से हमारे पास बाकी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है ये अमाइनो एसिड, और साथ हमारे पास ये प्यूरिन और पायरामिडीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, प्यूरिन और पायरामिडीन्स। तो ये हमारे पास था टोटल एम्फीबॉलिक रोल। इतना ज़्यादा ये है, मतलब कंसेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि एससीक्यूज में इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं, बट स्टिल ये हमारे पास ना उसमें पूछा जा सकता है, आपके ना वाइवा में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये हमारे पास ना टोटल है, इसको याद करना बहुत सिंपल है। और अगर ज़्यादा चीज़ें ना भी याद नहीं, सिर्फ मैंने बेसिक हैं और भी इनकी होती हैं, जिस तरह आइसोसिटेट का मैंने नहीं बताया, सक्सिनेट के, सिर्फ ये जो मेरे मेन है ना जो कि बुक में बेसिकली लिखी हुई है, मेंशन है, वो मैंने बताई है। बाकी इसमें और भी बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग बुक्स में, हार्पर में और भी डिटेल लिखी हुई है, बट ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ना एम्फीबॉलिक पाथवे बेसिकली होता क्या है। ऐसा पाथवे होता है जिसके अंदर दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व हो रहे होते हैं,
और ये इस चीज़ का प्रूफ है हमारे पास कि टीसीएस साइकिल एक क्लोज नहीं है, जिस तरह इस सर्कल में हमें लगता है कि क्लोज पाथवे, ये बेसिकली एक ओपन पाथवे है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।